महादेव। नमस्कार। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष आज जीवनोपयोगी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, अर्थात मेरा जब जन्म होता है, हमारा जब जन्म होता है, उसी वक्त से हमारे सुख दुख उसी वक्त निर्धारण सुख दुख का हो जाता है और हम अपने जीवन में उस सुख दुख रूपी काल चक्र के अंदर घूमते रहते हैं और उसी के प्रभाव में रहते हैं। हमारे नीति नियंता भगवान ईश्वर, इस सृष्टि के रचयिता, जन्म के समय ही हमारे जीवन में कुंडली का निर्माण कर देते हैं। कुंडली के अनुसार ही हमारे जीवन में अच्छी या बुरी घटनाएं घटती हैं और दृष्टिगोचर होती हैं। मित्रों, इसी विषय को लेकर आज मैं चर्चा करने के लिए आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में नवग्रह का एक मंडल है। इस मंडल के प्रमुख भगवान भुवन भास्कर आदित्य श्री सूर्यदेव नारायण हैं और इनके इर्द गिर्द बाकी सभी ग्रह हैं। ग्रहों में प्रमुख सूर्य हैं और अन्य ग्रह यानी नवग्रह कुल हैं। हमारी जन्म कुंडली 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों पर आधारित है। इसी से हमारे जीवन की, पूरे जीवन की घटनाएं घटती हैं। मित्रों, परंतु क्या आप जानते हैं कि आप अगर चाहें तो स्वयं या किसी ब्राह्मण के द्वारा स्वयं भी आप कर सकते हैं और ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। जैसी आपकी परिस्थिति हो उसके अनुसार अगर आप चाहें तो अपने जीवन को थोड़े प्रयास से अत्यधिक सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है कि नवग्रह बटुक भैरव के अनुष्ठान करने से, उनके जप करने से, उनके नामावली के पाठ करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं। परंतु उसमें अधिक सब नियम कानून हैं, इसलिए संभव है, सबके लिए संभव न हो, दीक्षा लेना, पुरस्चरण करना इत्यादि इत्यादि। लेकिन वह ब्रह्मास्त्र है जो सभी में काम करता है। बटुक भैरव की साधना, बटुक भैरव का अनुष्ठान। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं नवग्रह को शांत करके। अब नवग्रह शांत कैसे होंगे? तो हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे विद्वानों ने उनके भी मंत्र बनाए हैं, उनके भी मंत्र हैं। आप अगर उनका वैदिक मंत्र, बीज मंत्र या और अन्य मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे वेद ही हमारे धर्म के मूल हैं और उनके सामने किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे वेद के अनुसार नवग्रह के वैदिक मंत्र हैं। आप प्रतिदिन अगर नवग्रह के वैदिक मंत्र का एक माला अगर आप जप करते हैं, एक ही माला, कम से कम 1 माला या 3 माला अगर आप जपते हैं, तो आपके जीवन में वो जो जन्म कुंडली के बनते समय, जन्म के समय जिस जन्म कुंडली का निर्माण हुआ है, अगर कोई ज्योतिषी या कोई व्यक्ति बताता है कि आपकी कुंडली में ये दोष है, इस ग्रह का दुष्प्रभाव है, इस ग्रह के प्रभाव से आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, तो आप उस ग्रह के वैदिक मंत्र का या तो स्वयं जप करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं।
ऐसा करने से आपके जीवन में उथल पुथल वाले ग्रह जो उथल पुथल मचाए हुए हैं, जो उत्पात मचाए हुए हैं, जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, जिससे आपके घर में क्लेश दुख की अनुभूति हो रही है, वो सब शांत हो जाएंगे। मैं आपको वैदिक मंत्र आज बता रहा हूं। वो वैदिक मंत्र भगवान सूर्य का मंत्र है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेनो देवो याति भुवनानि पश्यन् जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेय महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं सूर्यमावायाम। ये भगवान सूर्य का मंत्र है। अगर आप इस सूर्य के मंत्र का कम से कम एक माला अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से जप करते हैं और भगवान सूर्यदेव अगर आप पर कुपित हैं तो वो सूर्यदेव आपसे अपने क्रोध को हटा लेंगे और आपको उनके क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं आपको चंद्रदेव का बताता हूँ। चंद्रदेव का मंत्र है ओम इमं देवा अस्पत्ना स्वध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इमममुष्य पुत्रममुष्य विषये सभूमि राजा सोमुस्माकं ब्राह्मणानां राजा। ये चंद्रदेव का मंत्र है। इसका भी कम से कम अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली में अच्छे फल नहीं दे रहे हैं तो आप इनका एक माला जप करें और इनके कोप से बचें। अब मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगल का देव का मंत्र है ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतेः पृथिव्याम अयम अपारेतासि जीवन्ति। ये भौम मंगल जो भूमि के पुत्र हैं और भगवान महादेव के कृपा पात्र हैं, इनके मंत्र से आप इनके कोप को, इनके द्वारा उत्पन्न संकट का नाश कर सकते हैं अपने जीवन में। अब भगवान बुद्ध का मंत्र है। अगर बुद्ध अच्छे फल नहीं दे रहे हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार तो आपको उनके मंत्र का इस प्रकार कम से कम एक माला जप करना चाहिए। ओम उदबुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सृजेथामयं च अस्मिन् संधस्ते आयुष तस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ये वैदिक मंत्र भगवान बुद्ध का है। नवग्रह में बुद्ध का स्थान चौथे नंबर पर आता है। अब मैं देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनके कोप से आपको बचाने के लिए यह मंत्र सुनाता हूँ। इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो इससे दो तरह के फायदे होंगे आपको। एक तो उनके कोप की शांति होगी और आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो सकती है। ओम बृहस्पति अति यदरयो आहार्द धूमधु विभाति क्रतुमजनस्य यदि यथक्षवसरित प्रजात तदस्मान् ग्रहणं देहि चित्रम। ये भगवान बृहस्पति का वैदिक मंत्र है। अब आप भगवान शुक्र यानी असुरों के दैत्यों के गुरु भगवान शुक्र का यह मंत्र है। अगर शुक्र के प्रभाव से आप दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें जो इनका वैदिक मंत्र है। ओम मन्नात् प्रसृतोरसं ब्रह्मणाभ्यपेवत् चित्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपाणा शुक्रं मंदसेन्द्रियस्येन्द्रियं मिदं पयोमृतं मधु। ये शुक्र का मंत्र है। अगर शुक्र जिसकी कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, ऐश्वर्य सुख से वंचित हो जाते हैं, आर्थिक परेशानी हो सकती है, शुक्र से आपके चेहरे का तेज समाप्त हो सकता है, पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं रह सकते, ऐसा शुक्र का प्रभाव है। इससे मुक्ति पाने के लिए आप इनके मंत्र का कम से कम एक माला जप करें। अब शनिदेव से आप चिर परिचित हैं। शनिदेव के कोप का शिकार शायद ही उनके कोप के शिकार से कोई बचा हो, इसलिए आप उनके मंत्र का
जप करके उनके कोप को, उनके क्रोध से बच सकते हैं। उनका मंत्र वैदिक है, ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरिभस्रवन्तु नः। ये भगवान शनि का छोटा मंत्र है, इसमें आपको अधिक समय भी नहीं लगेगा और शनिदेव के कोप से आप मुक्त हो जाएंगे और बच जाएंगे। शनि की शांति बहुत आवश्यक है। जीवन में बहुत बड़े उथल पुथल मचाते हैं भगवान शनि, जिस पर कुपित हो जाते हैं, तो इसके जब से उनके दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। अब राहु का आप जानते ही हैं। राहु हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल मचाने वाले ग्रह हैं। उनका वैदिक मंत्र इस प्रकार है, ओम कया नक्षत्र आभुवदूति सदा वृद्ध सखा कया सचिष्टा वृता। ये इनका वैदिक मंत्र है। आप इनके वैदिक मंत्र का कम से कम एक माला, अधिक से अधिक तो आपकी इच्छा पर निर्भर है और आपके समय पर निर्भर है, कम से कम एक माला नहीं तो 3 माला जप करके आप इनके कोप से भी बच सकते हैं, इनके प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। अब केतु का मंत्र, ओम केतुम कृण्वन् केतवे पेशो मर्यापे ससे समू सधीरजा यथा। ये केतु का मंत्र है। केतु के मंत्र से भी आप उसका केतु का मंत्र जप के आप उसके दुष्प्रभाव से बचने का प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, मैंने आपको इस प्रकार मंत्र का, वैदिक मंत्र को बताया। अब सामूहिक इनका मंत्र है, जो नवग्रह का सामूहिक मंत्र है। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये इनका सामूहिक है। लेकिन सामूहिक भोज आजकल देखते ही हैं, बफर सिस्टम, जिसको लोग समाज में आनंददायक तो मानते हैं मगर अच्छा नहीं मानते। इसलिए बफर सिस्टम हमको नहीं करना है। हमको अलग अलग ग्रहों का अलग अलग मंत्र जपें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। संकल्प जरूर करें। जप करने से पहले संकल्प करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, मैंने जो मेरे विचार में आया कि आपको बताकर आपके जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करूं, इसलिए मैंने नवग्रह का वैदिक मंत्र आपको बताया। आप इसका संकल्प करके प्रतिदिन कम से कम 1 माला जपें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपको नए नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।